वो अली, बस बस वो अली, इतनी शानों वाला अली। हुजूर के बाद जब वो नबी नहीं हो सकता तो कादियान का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी कैसे हो सकता है? सुन रहे हो सारे? आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। मुझे पता है बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं, पर मेहरबानी करो माशाल्लाह होम्योपैथिक ते निकलो बाहर। होम्योपैथिक दी मशहूर मखलूक कादियानी इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं। आपका चीफ जस्टिस क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकीदा खत्म नबुव्वत के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, और हम अभी हलवों मांडों से बाहर नहीं निकले। ना ना, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये महफिल नात, ये महफिल मीलाद, ये महफिल जिक्र पंजतन पाक, महफिल मुहर्रम शरीफ, महफिल रजब शरीफ, महफिल रमजान की 21वीं, ये महफिल सब इसीलिए है हमारा नबी से भी रिश्ता मजबूत हो जाए, आले नबी से भी रिश्ता मजबूत हो जाए। इन महफिलों का मकसद यही है। तवज्जो है, हमारा इन महफिलों का मकसद यही है। तो फिर क्या ख्याल है, डर के कहोगे कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है, या सीना तान के कहोगे? और भाई हमारे आईन में ये लिखा हुआ है, हम खिलाफ कानून बात नहीं करते। बाकी रह गया, कादियानी अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के कानून का एहतराम करना चाहिए। तो वो पाकिस्तान के शहरी हैं। हम में से किसी भी बंदे को कोई कानून हाथ में लेकर किसी किस्म के किसी भी पाकिस्तानी शहरी के वाले से आज खुद किसी किस्म का कोई हंगामा, कोई रोला नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई बंदा कानून तोड़े, अब रेल जा रही है, सिग्नल डाउन है, तो कानून क्या कहते हैं? अगे मुंह न तुन्नी, सिर न तुन्नी, तो जे तुनेगा तो रेल कुचल जाएगी। हुण कसूर किदा है? जिन्हें कानून तोड़े है। बोलो भैया, जिन्हें कानून तोड़े। इसी तरह आईन पाकिस्तान में कादियानी गैर मुस्लिम अकलियत हैं, इनको इजाजत नहीं है कि वो अपने आप को मुसलमान कहें। हमारा कानून ये कहते हैं। कौन कहता है भाई? हमारा आईन कहता है, हमारा कानून कहता है। लिहाजा जब ये कानून की पाबंदी करें तो जैसे सिख, यहूदी, बाकी अकलियतें, उनको राइट हासिल है। अगर ये खुद को वाकईतन पाकिस्तान के आईन को मानते हुए खुद को ये अकलियत माने तो इनको भी हम यही कहेंगे कि उनको राइट हासिल है। और मैं आज की रात का सबसे बड़ा पैगाम देकर इजाजत चाहता हूं। हमने एक तरफ तो बयान कर दिया गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन शायद हमसे कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है कि हमने अपनी आवाम को अभी शायद एजुकेट नहीं कर पाए हम कि किसी को गुस्ताख नबी कहने का हक किसे हासिल है। कौन डिक्लेयर करेगा कि फलाना गुस्ताख है? दुकानदार, ड्राइवर? बोलो ना, कौन बताएगा कि यह बंदा वाकई गुस्ताख रसूल है या नहीं? सुन लो, ऐसे नहीं है कि जो भी बंदा उठे और किसी के बारे में कह दे ये गुस्ताख रसूल हो गया और आप बंदूकें लेके सीधे हो जाएं, और बाद में जब सारा पानी सर से गुजर जाए फिर याद आवे ओ नहीं नहीं गलत फहमी हो गई, बंदा पागल सी, फलाना सी। नहीं, हमारे पाकिस्तान में कानून मौजूद है 295C का। लिहाजा अगर किसी बंदे के बारे में डाउट हो उसको तमाम लोग मिलकर किसके हवाले करें? बोलो, कानून के। परसों तरसों का केस लाहौर वाला, वो कुड़ी एक लगी ना तो बाजारों जाके जनाब कपड़े ले, तो जिन्हें कपड़े ते अरबी रस्मल खाते लिखा सी हलवा। एक खाना भी बड़ा औखा है, तो पचाना ते ओदे तो औखा है, तो लिखना सब तो औखा है। समझ आई ना? कपड़े ते उन्हें कुड़ी ने के लिखवाया सी, बोलो। लेकिन वो किताबत इस तरह हुई थी कि इंज लगना सी कि जैमें इसको कुरान दियां आयतां लिखियां।
ते जुलवड़ी लोहरियां टा। हाँ जी बाजार से जी, वो केड़ा बाजार सी जी, इछरा बाजार। इछरा बाजार में जो है जाकर जनाब वाला बर्गर खा रही है, लोग आगे कहने लगे ये गुस्ताखी है, तौहीन है, कुरान की आयतें पहनी है। अब करीब था कि उस लड़की को कत्ल कर दिया जाता, उसको मार दिया जाता, क्योंकि नारा लग गया था गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मैं समझता हूं ये वो लिबरल सारे, वो 2 टक्के के साफी जो हर वक्त बक बक करते हैं उलमा के खिलाफ, लेकिन इस मसले पे बगैरत एक भी नहीं बोला कि उस लड़की को वहां से अमन व अमान से निकालने वाले उलमा थे। कौन थे बोलो? उलमा। और वैसे वो एक एएसपी लड़की थी। मैं वैसे तो पता है कि मेरी ये आदत नहीं है, मैं रगड़ने ते आवा तो वज़ीर आज़म अमी ते पिछले दिन तक उसी किसके साथ रगड़े, पर दिल करता है कि उस जुर्रतमंद लेडीज को सलूट किया जाए कि उसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और ये इंटरनेशनली हमारा इमेज भी गया है कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह गैरतमंद कौमें लोग मौजूद हैं। तो वो लेडीज पुलिस वाली ने उस औरत को थाने में सिक्योर किया। अब हम आपको इस महफिल और मजलिस में क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब वो जिस वक्त वो कपड़े ते के लिखिया सी हलवा, तो हलवे का माना क्या होता? मिठाई। इंग्लिश लिखिया हो तो क्या हो गया? स्वीट। लेकिन पता है क्या, ये अरबी में, ये अरब मुल्कों में आमतौर पर कपड़ों पे इस किस्म की कैलीग्राफी होती है। पर मैं ये कहता हूं कि ये एक साजिश है कि मुस्तकबिल में, जैसे कि यूरोप में कई जगह, कई मुल्कों में कुरान की सीधी सीधी आयतें लिखी गई हैं, तो ये लोगों का माइंड चेक करने के लिए ये इस किस्म की हरकतें की जाती हैं कि इस किस्म की कैलीग्राफी की जाती है, ताकि जनाब ये समझ ना आए कि ये वैसे कोई लफ्ज लिखा है, ये कुरान की आयत लिखी है। तो बहरहाल वो जो लोग जज्बात में आए, उनके ईमान की पावर थी, लेकिन उलमा ने उनको सही रास्ते पर रहनुमाई की। ये इल्म का नूर था और अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस किस्म का कोई गलत वहां वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। लेकिन अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं? हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज खुद किसी को गुस्ताखे रसूल कह देना या फला फला, मसलन अब अरबी जिनको पढ़नी नहीं आती तो उन्होंने क्या जी आयतें लिखी हैं, गल हुई वो पठान तो गया ना अरब मुल्क, उत्ते उसकी अरबी नाल लड़ाई हुई, ये उस कटे गालां तो अगो अरबी विच कटे गालां ते मुड़ के आया साखे अखलाक ते तकिया मैं जनाब उन्हें अरबियां दा उस के साखे मैं गालां कढ़ रहे सो अगो कुरान पढ़ रहे से। कहने का ये मतलब है कि हमारे सामने तो जो अरबी बोलेगा हम समझेंगे ये कुरान ही पढ़ रहा है। तो इसी तरह अरबी लिखी हुई है, तो आज खुद हर बंदा कानून हाथ में लेके खुद फैसले करके या अल्ले तल्ले नौजवान जज्बाती लोगों के नारों के पीछे आके